बिजनेसमैन हैं, आप एक टीचर हैं, आप चाहते हैं आपकी क्लास में बहुत अच्छा वातावरण हो जाए, सभी की एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ जाए, सभी आपकी हर बात को ध्यान से फॉलो करें, क्लास डिसिप्लिन्ड हो जाए, तो विशेष रूप से वहाँ बैठकर ये अभ्यास कर लें, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ऐसे ही आपका बिजनेस ठीक न चल रहा हो, ग्राहक ना आते हों, आप दोनों अभ्यास कर सकते हैं। मैं एक महान आत्मा हूँ और मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। और जो भी लोग आपको दिखाई दें सड़क पर आते जाते, उन्हें आत्मिक दृष्टि से देखें तो लोगों में आपके प्रति आकर्षण बढ़ने लगेगा और वो आपके पास आने लगेंगे। तो ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा स्वमान है, जिसकी अनुभूति हमें सहज भाव से होगी। ये अनुभूति हमें संसार के सभी इफेक्ट से, सभी प्रभावों से भी मुक्त रखेगी। स्वमान का ये एक और सुंदर प्रभाव हम सब पर पड़ता है कि हमारे चारों ओर चाहे कितना भी गंदा वातावरण हो, चाहे संपूर्ण अपवित्रता व्याप्त हो, निगेटिव एनर्जी हो, लेकिन हमारे स्वमान के वाइब्रेशंस, विशेष रूप से मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये वाइब्रेशंस हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर देंगे। हमारा ऑरा, हमारा प्रभामंडल बहुत शक्तिशाली निर्मित हो जाएगा और उसमें बाहर की किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होगा। जैसे आपने देखा हो, श्री कृष्ण के जब श्री कृष्ण बाल्यकाल में थे, उनके चित्रों में दिखाया है कि वो पालने में सो रहे हैं, बच्चा सो रहा है, किसी राक्षस ने उन पर किसी शक्ति का प्रहार कर दिया है, लेकिन श्री कृष्ण के चारों ओर एक ऑरा क्रिएट हो गया है, एक शक्तिशाली प्रभामंडल बन गया है और वो शस्त्र उस प्रभामंडल से टकरा के गिर जाता है, श्री कृष्ण को टच नहीं कर पाता। यही प्रभामंडल हम भी अपने चारों ओर क्रिएट कर सकते हैं अगर हम इसका बहुत अभ्यास करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तो हमारी शक्तियाँ और पवित्रता की किरणें हमारे चारों ओर इतना प्रभावकारी वायुमंडल निर्माण करेंगी कि माया का कोई वार, इवन किसी शत्रु का स्थूल वार भी इससे टकरा कर वापिस हो जाएगा। शत्रु यदि किसी हथियार से वार करेगा, पहले तो इन वाइब्रेशंस के इफेक्ट से उसको संकल्प ही नहीं आएगा कि वो हमें कुछ करे, क्योंकि वाइब्रेशंस उसकी बुद्धि को तुरंत बदल देंगे। फिर भी यदि वो कुछ करता भी है तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। तो बहुत सुंदर ये हमारा स्वमान है, हम ऐसे अभ्यास किया करें। चलें एक सुंदर अभ्यास की ओर। मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं ग्लोब के ऊपर स्थित हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की, शांति की, सर्वगुणों की और पवित्रता की रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। ये किरणें दूर दूर तक जा रही हैं। इन किरणों से संसार को सकाश मिल रही है। तो हम हो गए इस संसार के लिए चमकते हुए लाइट हाउस, जिनसे सारे संसार को प्रकाश मिलता है। बिल्कुल इसी के समकक्ष दूसरा स्वमान भी है। मैं लाइट हाउस और माइट हाउस हूँ।
चलते फिरते हम अपने स्वमान को इमर्ज रूप में रखा करें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, लाइट हाउस माइट हाउस। हमें अनुभव होगा जहां से भी हम चलेंगे वहां का वातावरण चार्ज होता जाएगा। हमारा प्रकाश चारों ओर फैलता रहेगा। हमारी ईश्वरीय शक्ति निर्बल आत्माओं को बल प्रदान करती रहेगी, क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य से सब गुणों की किरणें भी चारों ओर फैलती हैं। इसलिए जिन आत्माओं पर अवगुणों का प्रभाव है उन्हें अपने अवगुणों का रियलाइजेशन होगा, एहसास होगा, और उनमें गुणों को धारण करने का बल भी आएगा। अगर वो जरा सा भी ध्यान देंगे कि मुझे अपने अंदर ये गुण लाना है, मान लो सहनशीलता लानी है, सरलता लानी है, मधुरता लानी है, मीठे बोल बोलने की कला का विकास करना है, और हम इधर से मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित हैं, तो उस आत्मा में सामर्थ्य आ जाएगी वो सब कुछ करने की जो वो करना चाहते हैं। तो हम चलते फिरते ऐसे सुंदर लाइट हाउस हैं कि जिधर से भी हम गुजरेंगे उधर का अंधकार दूर हो जाएगा। आप एक बहुत सुंदर विजन और बना सकते हैं। अंधकार भरी काली रात है, उसमें मैं मास्टर ज्ञान सूर्य धीरे धीरे चल रहा हूँ। मैं लाइट हाउस धीरे धीरे चल रहा हूँ। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैलती जा रही हैं और दूर खड़े लोग मेरे इस सुंदर स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। देखिए कैसा लगेगा उन्हें। वो आकर्षित हो रहे हैं कि ये कौन फरिश्ता आ रहा है, ये कौन महान पुरुष आ रहा है जिसके चारों ओर इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रभामंडल है, जिसकी किरणें दूर दूर तक सबको प्रकाशित कर रही हैं। तो हम सभी इस स्वमान पर बहुत ध्यान दें। इसका अभ्यास करने से हमारा अंतर चित्त भी संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता रहेगा। उसमें कहीं भी अंतर्मन में कहीं भी दुर्गुणों की दुर्गंध समाई होगी, किसी भी तरह की अपवित्रता व्याप्त होगी, कोई अवगुण घुण के समान हमारी आंतरिक शक्तियों को खा रहा होगा, वो भी धीरे धीरे लोप हो जाएगा। तो एक बहुत सुंदर स्वमान है ये हमारा। हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। हमारे प्रकाश से जग प्रकाशित हो रहा है। एक अनुभव की सुंदर बात आपको सुना देता हूँ। अव्यक्त बाप दादा ने बहुत साल पहले 77 की मुरली है, एक बहुत गहरी बात कही जो हम सभी को हमारे स्वमान की याद दिलाती है, हमारे अंदर जागृति लाती है। और जिन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, जिन छोटी चीज़ों के पीछे हम अपने को भटका देते हैं, जिनको हम अपना मुख्य लक्ष्य समझकर उसे प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियाँ लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, समय लगाते हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। तो वो बात थी, है वो बात। तुम आत्माएं, तुम महान आत्माएं इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, सूर्य के समान हो। और ये मानस्यान है टिमटिमाते हुए दीपक। देखिए अगली बात बहुत सुंदर है। ये मानस्यान टिमटिमाते हुए दीपक हैं। तुम इन टिमटिमाते दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। कितनी बड़ी बात है।
हमें तो जग को प्रकाशित करना है। जैसे सूरज सारे संसार को प्रकाशित करता है, क्या सूरज को कभी मान की इच्छा होती होगी? लोग मेरा सम्मान करें, मेरा नाम प्रचारित करें, मुझे बहुत ऊंची दृष्टि से देखें? नहीं, वो अपना कर्तव्य कर रहा है। उसका कर्तव्य है केवल देना। प्रकृति सब कुछ दे रही है। हम क्या करते हैं? अपने स्वमान को भूलकर कि हम सूर्य तुल्य मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, हमें ही जग को प्रकाशित करना है, जग हमसे प्रकाशित हो रहा है। हम अपनी इस महानता को भूलकर मान शान के पीछे चले जाते हैं। लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, हमारी कुछ पहचान बने, हमारी कुछ आइडेंटिटी हो, हमें भी लोग जाने, और हम मान शान के पीछे भटक जाते हैं। अध्यात्म के मार्ग पर ये मान शान की इच्छा मनुष्य को भटकाने वाली है। हम इससे ऊपर उठ जाएं। हम तो मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। हमें तो संसार को रोशन करना है। ये मान शान हमारा परिचय क्या देंगे? ये मान शान हमें क्या प्रकाश देंगे? ये तो खुद ही टिमटिमा रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं, कभी जल रहे हैं। हम सब रोज देखते हैं, आज कोई हमें मान सम्मान देगा, कल निंदा ग्लानि करेगा। इनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। स्वमान के अभ्यास से आत्मा को इतनी तृप्ति होती है, हमें इतना आत्मसंतोष मिल जाता है कि हमारा आकर्षण भौतिक प्राप्तियों की ओर जाता ही नहीं। हमें लगने लगता है ये सब तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो परछाई की तरह हमारे पीछे आने वाले हैं। इनके पीछे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, पर यह होगा जब हम श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करेंगे। तो आओ हम सभी मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएं, अपने दिव्य प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करें। इस श्रेष्ठ स्मृति और नशे में रहें तो ये हमारा एक और सुंदर कदम होगा बाप समान स्थिति की ओर आगे चलने का। ये बाप समान बहुत सुंदर स्थिति ही है। तो अभ्यास करें रोज, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। याद रखें, सभी स्वमान का अभ्यास कर्म करते ही किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बैठने की भी आवश्यकता नहीं। आपके पास समय हो तो आप बैठकर करें, अन्यथा कर्म में ही इसका आनंद लें, इसकी अनुभूति को बढ़ाएं, और इसकी अनुभूति हमारे लिए एक अथॉरिटी बन जाएगी। कहीं भी कुछ करना है, हम अपने स्वमान में स्थित होकर सहज ही कर पाएंगे। तो हे महानात्माओं, अपने स्वमान को जगाओ। ये स्वमान तुम्हारे अंदर आत्म जागृति लाते हैं। इससे तुम्हारी सोई हुई शक्तियाँ, योग्यताएं जागृत हो जाती हैं और तुम इस संसार में चमकने वाले ही हो। याद रखना है, जिस स्वमान का अभ्यास हम बहुत ज़्यादा करेंगे, आने वाले समय में सारा संसार हमें उसी स्वरूप से देखेगा। ओम शांति। ओम शांति। अध्यात्म की हमारी श्रेष्ठ साधनाओं की सर्वोच्च स्थिति है बाप समान बनना। लोगों ने तो मान लिया कि यदि हम बहुत ज़्यादा तपस्या कर लें तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे, या हम उसके स्वरूप हैं, बस वही हो जाएंगे। परंतु आत्मज्ञान के द्वारा हम जानते हैं
कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती, क्योंकि परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारा है। हाँ, साधनाओं के द्वारा हम अपने आध्यात्मिक स्तर को इतना ऊंचा उठा सकते हैं कि हम उन जैसा बन जाएं। इसी स्थिति को कहा जाता है बाप समान स्थिति। परमात्मा हमारा परमपिता है, बाप है, उसके समान स्थिति। वैसे यदि हम सोचें कि हमें बाप समान बनना है, तो ये मंजिल हमें बहुत ऊंची नजर आएगी। शायद चाहे एवरेस्ट शिखर पर हमारे लिए चढ़ना सरल हो, लेकिन बाप समान बनना संभव तो है, लेकिन बहुत तपस्या का काम है। क्योंकि हमें बाप समान प्योरिटी को अपनाना होता है, बाप समान निराकारी स्थिति को प्राप्त करना होता है, बाप समान स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, निरहंकारी बनाना है। वैसे ही बुद्धि के लेवल को उसके समान करना है। तो कोई सोचे तो उसे बड़ा कठिन काम लगेगा, परंतु बाबा ने कहा तुम इसे स्वीकार करो कि मैं बाप समान हूं। रोज सवेरे उठकर अपने अंतर मन में ये संकल्प भर दो, मैं बाप समान हूं। हमारा अंतर विवेक इसको स्वीकार कर ले। फिर इस पर बहुत अच्छी तरह अपने से बातें करें। मैं बाप समान हूं, तो मेरा चिंतन कैसा होना चाहिए? मैं बाप समान हूं, तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए? मेरे कर्म कैसे होने चाहिए? मेरी भावनाएं, मेरी दृष्टि, मेरा व्यवहार, मेरी सेवाएं, ये सब कैसी होनी चाहिए? तो अगर हम इस स्वमान का बार बार अभ्यास करें, मैं बाप समान हूं, और इस पर चिंतन करें, क्योंकि हमारे सामने बाप समान बनने का सबसे पहला सैंपल है ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल से, अपने त्याग के बल से वो सर्वोच्च पद प्राप्त किया कि उन्हें नेक्स्ट टू गॉड कहा जा सकता है। श्री कृष्ण पद, नारायण पद जिन्होंने प्राप्त कर लिया, हमें उन्हें फॉलो करना है, उन जैसा बनना है। जैसे किसी बड़े कुल के बच्चे को ये याद रहता है, भाई हमारा ये कुल है, हमें ये नहीं करना है, हमारा ये कुल है, हमें ये नहीं खाना है, हमारा कुल तो ऐसा है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमारा कुल तो बहुत रॉयल है, हमें रॉयल्टी नहीं छोड़नी है। हम भी स्वीकार कर लें, मैं बाप समान हूँ, साधारण नहीं, छोटा नहीं, पुरुषार्थी नहीं, निराश नहीं, बाप समान। जैसे बाबा सबको सकाश देते हैं, ऊपर से विजन बनाएं, दृश्य देखें, ऊपर बैठे हुए दोनों बाबा बाप दादा कैसे नीचे के सभी मनुष्यों को किरणें देते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं, जिसे हम सकाश कहते हैं। ऐसे ही मैं भी चाहे नीचे बैठकर चाहे ऊपर बैठकर सभी को सकाश दूं, क्योंकि मैं बाप समान हूं। मैं बाप समान हूं। सवेरे उठकर अपने अंतर मन को फीलिंग दे दें, मैं तो बाप समान हूं। फिर से चिंतन करें, मुझे ब्रह्मा बाबा जैसा ही त्याग करना है,
मुझे ब्रह्मा बाबा जैसी ही तपस्या करनी है, मुझे उन जैसी ही बेहद की सेवा करनी है, क्योंकि मैं उनके समान हूँ। जैसे बाबा के मन में हद की भावनाएं नहीं थी, मेरा मेरा नहीं था, न केवल धन संपत्ति का त्याग कर दिया, लेकिन साधनाओं के मार्ग में जिस भी त्याग की आवश्यकता थी वो भी सब कर दिया। सबको अपना समझा, लेकिन मैं और मेरे को छोड़ दिया। सब मेरे हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। इस सुंदर स्थिति में स्थित हो गए। मैं निमित्त हूँ, करने वाला तो सर्वशक्तिवान बाबा है। बिल्कुल हल्के हो गए। तो मैं बाप समान हूँ। इस स्वमान को अपने अंदर बहुत बढ़ाएं। जैसा मेरा बाप बहुत रॉयल है, वैसे ही मुझे भी रॉयल रहना है। मुझे याद आती है एक बात, हमारे सेंटर में एक जगह एक आर्य समाजी का आगमन हुआ। वो ऐसा व्यक्ति था जो सदा ही विरोध करता था बाबा का, ब्रह्मा कुमारी का। उसके परिवार से कोई ज्ञान में आते थे। उसने सेंटर में आके सारा ज्ञान तो सुना, लेकिन वो बाबा के चित्र को देखता ही रहा और ये कहा, तुम्हारा ज्ञान कैसा भी हो, परंतु तुम्हारा बाबा बहुत रॉयल है। देखिए उसके चित्र भी रॉयल्टी बिखेर रहे हैं। हम ऐसे बाप के बच्चे हैं, हम उसके समान हैं, हमें भी रॉयल होना है। तो इसमें केवल हम याद ही नहीं करेंगे कि मैं बाप समान हूँ, लेकिन हम कुछ चीज़ों को अपनी चिंतन में लाएंगे, स्वीकार करेंगे इस स्वमान को, और कुछ चीज़ों को चिंतन में लाएंगे। चिंतन करें सभी मेरे साथ। मैं बाप समान हूँ, तो मुझे उन जैसा ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। बाबा के मन में किसी के लिए भी अकल्याण की भावना नहीं थी। किसी को गिराने चढ़ाने के भाव उनके पास नहीं थे। मैं बाप समान हूँ, मुझे भी वैसा ही होना है। बाबा प्यार के सागर हैं, मैं उनके समान हूँ। जैसे वो सभी को निस्वार्थ प्यार बांटते हैं, कंडीशनल प्यार नहीं, अनकंडीशनल प्यार। सब मेरे बच्चे हैं, चाहे कोई कैसे भी हो, चाहे किसी के संस्कार कैसे भी हों, पर हैं तो सब मेरे ही। जैसे वो सब कोई ऊंची नज़र से देखते हैं, वैसे ही मुझे भी सबको प्यार बांटना है। मैं बाप समान हूँ, मुझे बाप समान निरहंकारी बनना है। मुझे बाप समान निर्विकारी बनना है। मुझे बाप समान भविष्य के नशे में स्थित होना है। तो मुझे ब्रह्मा बाबा की तरह ही ज्ञान के चिंतन में मगन रहना है। मैं सबको सुख देने वाला हूँ, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, मैं भी सबके लिए सुखदाता हूँ। चिंतन बढ़ाएं, मैं दाता हूँ। चिंतन से और ईश्वमान से हमारा स्वरूप बाप जैसा बनता जाएगा। बाबा क्षमा का सागर है। कोई भी गलती करके बाबा के पास पहुंचता है, पहुंचता था, बाबा उसकी गलती सुनते थे, बाबा उसको सांत्वना भी देते थे, और बाबा उसको क्षमा करके उमंग उत्साह भी दिला देते थे। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ जाओ,
भूल जाओ इसे, ये छोटी सी बात है, ये तो सबको होती है, तो बाबा को भी होती है। तो बहुत ज़्यादा क्षमा भाव, हम भी बाप समान हैं, हम भी दूसरों को क्षमादान देंगे। ये नहीं किसी ने कुछ गलती की और हमने उसकी गलती को चित्त पर रख लिया। बाबा किसी की गलती को कभी भी अपने चित्त पर नहीं रखते थे। सोचो, भगवान ऊपर बैठकर किसी के दोष देखकर उसके दोष चित्त पर रख ले कि ये तो है ही ऐसा, तो उसका क्या होगा? वो ऐसा ही रह जाएगा। उसके इस अवगुण पर स्टैंप लग जाएगी, भगवान की स्टैंप, कि ये तो ऐसे ही हैं। वो चाहते हुए भी अपने को बदल नहीं सकेंगे। हम भी बाप समान हैं, हम भी दूसरे की कोई भी कमी देखकर उसे क्षमा करेंगे, न कि अपने चित्त में ये भावना समा लेंगे कि ये तो हैं ही ऐसे, ये बदलने वाले नहीं हैं। हमारे ऐसे संकल्प दूसरी आत्माओं के लिए श्राप बन सकते हैं, इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है। हम तो बाप की तरह कल्याणकारी हैं। जैसे बाबा के मन में किसी के लिए भी अकल्याण की भावना नहीं उठती, वैसे ही हमारे मन में भी किसी के लिए अकल्याण की भावना, गिराने की भावना न उठे, ये हमारी बाप समान स्थिति है। हम ये स्वमान अपने को दें, मैं बाप समान हूं। देखें, याद करें, ब्रह्मा बाबा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा आई बेगरी पार्ट की। खाने को कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त हो गया, पैसा नहीं रहा, आज रात को खा लिया तो कल सवेरे क्या खाएंगे ये कुछ पता नहीं। सोचे आपके सामने यदि ऐसी परीक्षा आ जाए तो मानसिक स्थिति कैसी रहेगी। लेकिन बाबा था बेगमपुर का बादशाह, मुख पर भी यही बोल थे, जिसके सब बच्चे हैं वो स्वयं ही खिलाएगा, वो सबका ध्यान स्वतः ही रखता है। और देखने में ये आया कि वैसा ही होता रहा, रोज भोजन मिलता रहा। मैं बाप समान हूँ, मुझे भी अपने को ऐसा ही अचल अडोल बनाना है। याद करें, मैं बाप समान हूँ। बाबा की दृष्टि सबके लिए कैसी है, बाबा की पवित्रता सबके लिए कैसी है, बाबा के अंदर में समाई हुई सबके लिए शुभ भावनाएं कैसा प्रभाव रखती हैं। मुझे भी अपने को वैसा ही बनाना है। कैसे बाबा न्यारे और प्यारे रहे, प्यार बांटते रहे, सब उनको बहुत प्यार करते रहे, परंतु वो सबसे न्यारे भी रहे, इसलिए वो महान योगी बन गए। तो हम बाबा जैसा त्याग करेंगे, हम बाबा जैसी तपस्या करेंगे। दोनों स्वरूप हम अपने सामने ले आए। बाबा के कमरे में हम जाते ही हैं, बाबा हमारे सामने बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं। बाबा का पोज ही तपस्वी पोज है। उनको देखकर हम संकल्प करें, मुझे इन जैसा ही महान तपस्वी बनना है। फिर ऊपर को देखें तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा ऊपर बैठकर भी सभी को अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दे रहे हैं। मैं बाप समान हूँ, मुझे भी ऊपर बैठकर ऐसे ही सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। इससे जग का कल्याण होगा। तो हम सभी
इस सर्वोच्च लक्ष्य को पाने के लिए इस स्वमान को भी स्वीकार कर लें। बिल्कुल दिल की गहराई से फिर से ध्यान दें। ऐसा ना हो कि हम विचार करें, हम इस स्वमान को अपनी स्मृति में लाएं कि मैं बाप समान हूँ, और हमारा अंतर विवेक इसको रिजेक्ट करने लगे कि नहीं, तुम बाप समान कहाँ हो, तुम तो कभी बाप समान बन भी नहीं पाओगे। बहुतों के पास ये बहुत निगेटिव फीलिंग हो गई है। बहुतों ने अपने को ऐसा समझा दिया है, स्वीकार कर लिया है कि हम कभी बाप समान नहीं बन सकते। बाप समान तो केवल अश रतन बनेंगे या विजयी रतन बनेंगे। ये गलत संकल्प हमारे उमंग उत्साह को नष्ट कर देता है। हमें तो संपूर्ण विश्वास के साथ ये मान लेना है, मैं बाप समान हूँ, बड़ा हूँ। मैं बाप समान हूँ तो मुझे सभी छोटों को देना है, प्यार भी देना है, तो अपनी अच्छी गाइडेंस भी देनी है, उनको सांत्वना भी देनी है, तो उनको मदद भी करनी है। तो बाप जैसी तपस्या हम करेंगे, एक और विजन हम बनाएं, मैं कैसा बाप समान हूँ। हमारे एक और ऊपर ब्रह्मा माँ है, दूसरी ओर ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा है। हमें उन दोनों के समान बनना है। ब्रह्मा माँ हमें शीतलता के वाइब्रेशंस दे रही है, और ज्ञान सूर्य शिव बाबा हमें शक्तियों के वाइब्रेशंस दे रहे हैं। हमें इन दोनों जैसा बनना है। हम हैं, हम दोनों संकल्प करेंगे इस स्वमान में, मैं बाप समान हूँ और मुझे बाप समान बनना भी है, क्योंकि ये मंजिल सर्वोच्च है। इसे यूं ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम अपने से थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करेंगे, ताकि हम अपनी तपस्या के बल से अपने चित्त को बाबा जैसा निर्मल कर दें। बाबा का दृष्टिकोण, ब्रह्मा बाबा का दृष्टिकोण, उनकी भावनाएं अपने विरोधियों के लिए भी कितनी सुंदर थी। इसके कई उदाहरण उनके जीवन काल में देखे गए। एक विशेष संप्रदाय के लोग बाबा का और इस ज्ञान का बहुत विरोध करते थे। जब बहनें सेवा स्थानों पर गई तो उन्हीं लोगों की ओर से अधिकतम विरोध का सामना बहनों को करना पड़ा। बहनें जब बाबा को लिखती थी तो बाबा का एक ही उत्तर होता था, बच्चे ये सब भी बाबा के बच्चे हैं, तुम इनके लिए शुभ भावनाएं दो, बहुत प्यार से इन्हें ज्ञान समझाओ। और परिणाम ये होता था कि उनमें से ही कई उनके बच्चे ज्ञान मार्ग पर चलने लगे। उनको ऐतराज होता था, उनको आश्चर्य होता था कि ये लोग हमारी संतानों को आकर्षित कर रहे हैं, पर ये आकर्षण शुभ भावनाओं के कारण था। दूसरी घटना जो बहुत प्रसिद्ध हुई, एक अखबार में बाबा के विरुद्ध बहुत कुछ डाल दिया गया। अब अखबार में पत्रकारों को कभी कभी सत्यता का ज्ञान नहीं होता, और वो इधर उधर से कुछ भी सुनकर उसको डाल देते अखबार में। लोग पढ़ते हैं और वो सोचते हैं ये सब ऐसे ही होंगे। बहुत कुछ गिलानी की बातें लिख दी। बाबा को पेपर भेजा गया और बाबा को कहा गया कि इनके विरुद्ध हमें कोर्ट की कार्रवाई करनी चाहिए, मानहानि का केस इन पर करना चाहिए। परंतु बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये सब तो बाबा के बच्चे हैं, ये आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक ठीक समझ ही लेंगे,
और एक बहुत अच्छी बात कही, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो निंदक को मित्र बना लिया। ये बात जब उनके कानों में गई, अखबार वालों के, एडिटर के और मालिक के, तो उन्होंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की, क्षमा मांगी और महसूस किया कि इनका बाबा बहुत महान व्यक्ति है। तो चलें हम सब भी बाप समान स्थिति की ओर, हमें संसार को देना है। ऐसा समय आ रहा है जब संसार के अनेक लोग हम में बाबा के स्वरूप का दर्शन करेंगे, और ये काम उन्हीं आत्माओं के द्वारा हो सकेगा, उन्हीं तपस्वियों के द्वारा हो सकेगा जिन्होंने लंबा काल अपने को बाप समान के स्वमान में स्थित किया होगा। बहुत प्रैक्टिकल स्वमान है। इस पे चिंतन करके स्वयं के अंदर उन सभी महानताओं को लाया होगा जो बाबा में थी। तो हमारे इस साधारण स्वरूप में लोग बाबा को देखेंगे, उनका साक्षात्कार करेंगे। हमें बाप समान बनकर संसार की पालना करनी है, संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देने हैं। तो रोज बहुत अच्छी तरह अभ्यास करें, मैं बाप समान हूँ। ओम शांति। प्राणेश्वर बाप दादा ने हम सभी को स्वमान दिया, सम्मान दिया, अपना प्यार दिया। कितने भाग्यवान हैं हम सब कि स्वयं भगवान हम पर राजी हो गया है। उसने राजी होकर हमें कई वरदान दे दिए हैं, शक्तियां दे दी हैं। हमें याद रखना चाहिए, वो राजी होता है उन पर जो उसके सुखदाता बच्चे हैं, जो सच्चे और साफ हैं। वो उसके दिल को जीत लेते हैं। वो तो जैसे कि उस पर राज ही करते हैं। वो राजी होता है उन पर जो विश्व का कल्याण करते हैं। तो उसने हमें एक बहुत बड़ी चीज याद दिलाई। इसलिए स्वमान को स्मृति स्वरूप होना भी कहा जाता है। उसने हमें याद दिलाया, हे महानात्माओं, इस सत्य को पहचानो कि जिन देवी देवताओं के मंदिरों में पूजा हो रही है वो तुम ही हो। पूजा किन की होती है? जब बाप इस धरा पर अपने दिव्य कार्य करने आते हैं, इस संसार को सदो प्रधान बनाने आते हैं, स्वर्ग को रचने आते हैं, तब जो आत्माएं उनकी आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को पवित्र बनाती हैं, वो पूजनीय बन जाती हैं। दूसरी बात, वो आत्माएं जो उनके कार्यों में सहयोगी बनती हैं, उनकी भी पूजा होने लगती है। भगवान के काम में सहयोग दिया। हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब देश के अनेक लोग देश को स्वतंत्र कराने में उन्हें साथ दे रहे थे, जिन्होंने कष्ट सहे, लाठियां खाई, जेलों में रहे, जब देश स्वतंत्र हो गया तो उनको उनके इस त्याग और बलिदान का इनाम मिला। कोई नेता बन गए, किसी के पास धन संपत्ति हो गई, और नहीं तो जो थोड़ा भी जेल में गए
उनको पेंशन मिलती रही जीवन भर। सोचो जो भगवान के कार्य में मदद करे। सारे संसार पर आसुरी संपदा का राज, रावण का राज, उसको समाप्त करने में जो सर्वशक्तिवान को हर तरह से मदद करे, उसका कितना महत्व होगा। भगवान उसके इस सहयोग को महत्व देते हैं, बदले में उसे स्वर्ग का राजभाग भी देते हैं, मालिक बना देते हैं। और भक्ति काल में ऐसी ही महान आत्माओं की पूजा होती है। तो हम सभी परमात्म कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ उसकी आज्ञाओं पर चलकर हमने अपने जीवन को पवित्र बना लिया है। तो हम हो गए परम पूज्य। इष्ट देव देवियां सभी याद करें अपने स्वरूपों को। किसी की पूजा मंदिरों में अष्टभुजाधारी दुर्गा के रूप में हो रही है, उनके अनेक नाम हैं। किसी की जगदम्बा सरस्वती के रूप में हो रही है, किसी की महाकाली के रूप में, किसी की संतोषी के रूप में, किसी की भवानी के रूप में, चामुंडा के रूप में। ये जिन देवियों की पूजा अर्चना हो रही है, महिमा गायन हो रहा है, जिनकी मूर्तियों के द्वारा आज भी लोगों को सुख मिल रहा है, उनके कष्ट मिट रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, वो हमारी ही यादगार हैं। किसी की पूजा श्री गणेश के रूप में हो रही है, किसी की पूजा विष्णु के रूप में हो रही है, किसी की महादेव के रूप में हो रही है। ये सब हम सब की यादगार है। कोई हनुमान के रूप में पूजित है, तो कोई और किसी देवी देवता के रूप में। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, और ये माना जाता है कि उन देवताओं की वहाँ उपस्थिति उस क्षेत्र के लिए बड़ी कल्याणकारी होती है। वे रक्षक होते हैं वहाँ के। वो यदि प्रसन्न होते हैं तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चलता है, समय पर बारिश होती है, खेती बहुत अच्छी होती है, रोग नहीं बढ़ते, विघ्न नहीं बढ़ते, लोगों के जीवन में सुख शांति रहती है, आपदाएं नहीं आती। हम सभी इष्ट देव देवियां हैं। याद करें अपने इस स्वरूप को। हम पूजनीय हैं। जरा अपनी महिमा पर एक नज़र डालें, और अगर कोई कमी रह गई है तो उसको भी ठीक कर लें। हमें याद रखना है कि जिस स्वरूप का अभ्यास हम लंबा काल करेंगे, वही हमारी स्थिति बन जाएगी, और आने वाले महाविनाश के काल में लोगों को हमसे वही साक्षात्कार होंगे। एक इम्पोर्टेंट बात। दूसरी अति महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस स्वमान का बहुत अच्छी तरह हम अभ्यास करते रहेंगे, विद गुड रियलाइजेशन, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ, उससे संबंधित सारे गुण और संस्कार हमारे जीवन में आते जाएंगे। लोग भी हमें यहीं उसी स्वरूप में स्वीकार करते चलेंगे। बहुतों ने अभ्यास किया। उन माताओं ने जिनको घरों में बंधन थे, जिनके कोई भी ज्ञान में नहीं चलते थे, जब बहुत अच्छी तरह का अर्थ स्वीकार करते हुए गहराई से मैं इष्ट देवी हूँ,
थोड़े दिन में सब कुछ बदल गया। लेकिन एक बार अभ्यास करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें अपने उस स्वरूप को स्वीकार करना होता है। बल्कि यदि हम ये कहें कि वर्तमान स्वरूप को लोप करके उसी सत्य स्वरूप को प्रकट करना होता है, इमर्ज करना होता है, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो दूसरे लोग भी हमें इष्ट देव देवी स्वरूप में ही देखेंगे। तो बहुत महत्व है इसका। हम सब जानते हैं, कोई भी स्थान महान तीर्थ बनता है। किसी भी मंदिर की बहुत ज़्यादा महत्ता हो जाती है। लोग सोचते हैं यहाँ जाएंगे तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लोग सोचते हैं यहाँ जाएंगे तो रोग समाप्त हो जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो विघ्न टल जाएंगे। एक देवी या देवता की मूर्ति से वो स्थान तीर्थ या प्रसिद्ध हो जाता है, मंदिर के रूप में मान्यता हो जाती है उसकी, और वहाँ भक्तों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। सोचने की बात है, यदि एक घर में एक इष्ट देवी रहती हो, यदि एक गांव में एक इष्ट देवी का निवास हो, यदि एक शहर में 100-200 हजारों इष्ट देवियां रहती हों, तो क्या वो स्थान महान तीर्थ नहीं बन जाएगा? क्या आने वाले दिनों में वहाँ भक्तों की भीड़ नहीं लगेगी? एक सेवा स्थान पर यदि एक भी इष्ट देवी का वास हो तो निश्चित रूप से निसंदेह वो स्थान सबके आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, सबको शांति देने वाला बन जाएगा, सबके दुख हरने वाला बन जाएगा, और यही स्वरूप विश्व की सेवा का आधार बन जाएगा। क्योंकि जहाँ इष्ट देवी होगी, जहाँ इष्ट देव होंगे, वहाँ भक्त स्वतः ही आकर्षित होकर चले आएंगे। हमें उन्हें बुलाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अब हम उनका आह्वान भी कर सकते हैं। अपने इष्ट देव देवी स्वरूप में स्थित होकर बिल्कुल भूल जाएं कि मैं ये देह हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना फलानी हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, संतोषी माँ हूँ, अष्टभुजाधारी महिषासुर मर्दनी हूँ। और संकल्प करें, हे देवी देवता धर्म की आत्माओं, आ जाओ, तुम्हारा परमपिता तुमसे मिलने के लिए आया है, तुम भी आ जाओ। जिसको तुम युगों से बुलाते थे वो आ गया है, अब वो तुम्हें बुला रहा है, मनुष्य से देवता बनने के लिए आ जाओ। वो आ गए हैं, तुम्हें तुम्हारी जन्म जन्म की भक्ति का फल लेने के लिए तुम भी आ जाओ। इष्ट देव देवी बुलाएं, भक्त अवश्य आएंगे। उनको सूक्ष्म आकर्षण होने लगेगा और वो खींचे चले आएंगे। बहुत बड़ी सेवा का आधार ये हो सकता है। चाहे आप गृहस्थ में हैं, चाहे आपके पास कोई गीता पाठशाला या सेवा केंद्र है, अपने इष्ट देव देवी स्वरूप को इमर्ज करें, अपने को परम पूज्य समझें और देखें सेवा की वृद्धि स्वतः ही किस तरह होती है। तो चलें हम थोड़ी देर के लिए अपनी महिमा सुने। क्या कहते हैं भक्त हमारे बारे में? संकल्प करें, मैं अष्टभुजाधारी दुर्गा हूँ। मंदिर में स्थित हूँ, सामने हजारों भक्त खड़े हैं, जय जयकार कर रहे हैं।
गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, हे देव, आप असुर संहारिणी हो, विघ्न विनाशक हो, दाता हो, वरदाता हो, आप भाग्य विधाता हो, ममतामयी माँ हो, सभी के दुख हरने वाली हो, पाप नाशिनी हो, सिद्धिदायिनी हो, विद्या देने वाली हो, बलदाता हो, बिगड़े काम संवारने वाली हो। सोच लें, हमारी ये महिमा है, हम इसे स्वीकार करें, ये हमारी महिमा है। हम ऐसे रहे हैं, ये हमारा स्वरूप है। बस जैसे जैसे इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले चलेंगे, हम इन गुणों का स्वरूप बनते जाएंगे। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने इस देव देवी स्वरूप को इमर्ज करें, ये सभी गुण जीवन में सहज ही आ जाएंगे। ये मान्यताएं हैं, इनके आधार से ही मान्यता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए, जिस स्वरूप को हम अपने सामने देखते हैं, अगर उसको देखकर हम स्वीकार कर लें ये मेरा ही स्वरूप है, चाहे अपना इष्ट देव देवी स्वरूप, चाहे अपना संपूर्ण स्वरूप, उससे हमारा कांटेक्ट हो जाता है और उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर आने लगते हैं। हम इष्ट देवी हैं। अपने स्वरूप में बैठ जाया करें अपने घर में कुछ क्षणों के लिए। कितना महान स्वरूप है ये हमारा, दिव्य स्वरूप, अवतार स्वरूप, वर्तमान स्वरूप, लोप। ये हूँ मैं। इष्ट देवी, इष्ट देव बनकर बैठ जाएं कुछ क्षणों के लिए। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, जो स्वयं भगवान ने मुझे प्रदान किया है। बस यही हमारा स्वरूप बन जाएगा। हम विश्व सेवा के बहुत सुंदर फील्ड में स्टेज पर प्रवेश कर लेंगे। हमें याद रखना है, मैं इस देवी और इस देव के साथ साथ सहनशीलता की देवी भी हूँ। स्वयं भगवान ने ये टाइटल हमें दिया। स्वीकार करें, मैं सहनशीलता का देव, सहनशीलता की देवी हूँ। जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे, आपके अंदर सहन शक्ति का संचार होने लगेगा। आपकी सोई हुई सहन शक्ति जागृत हो जाएगी और महसूस करेंगे कि हमारे लिए सब कुछ सहन करना सहज है। हम सहज भाव से सहन किया करें। इस देवियों को कोई गाली देता रहे, कोई उनकी ग्लानि करता रहे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो महान हैं, वो इन सब से ऊपर हैं, वो तो दाता हैं। उन्हें कोई प्यार से सम्मान से बात करे, वे कभी नहीं सोचेंगी। वो तो स्वयं प्यार बांटने वाली हैं, और जो स्वयं प्यार बांटते हैं उन्हें प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है। हम ये भी जानते हैं, पत्थर की मूर्ति को यदि मंदिर की मूर्ति बनाना होता है तो उसको हथौड़ों की चोट सहनी ही पड़ती है। हम भी ये चैतन्य मूर्तियां बनना चाहते हैं
तो हमें मान अपमान से, वैर विरोध से, निंदा ग्लानि से ऊपर उठना होगा। ये सभी संसार की कॉमन चीजें हैं, हमें जान लेना होगा। जिन्हें कुछ बनना है उन्हें कुछ सहन करना ही पड़ेगा। जो सारे संसार को परमात्म संदेश देना चाहते हैं उन्हें कुछ सुनना ही पड़ेगा। सुनने के लिए तैयार, सहन करने के लिए तैयार हो जाएं। इष्ट देव देवियां अपने वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाती हैं। इस स्वरूप में रहेंगे तो हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस चारों ओर फैलने लगेंगे। सोचें, जिनके दर्शन करके ही भक्त शांत हो जाते हैं वो स्वयं कितने शांत रहे होंगे। जिनकी जड़ मूर्तियों से भक्त लोग दुआएं प्राप्त करने जाते हैं उन्होंने संसार को कितनी दुआएं दी होंगी और अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुआओं का खजाना कितना भरपूर किया होगा। जब लोग कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, रोज कार्य पर भी जाते हैं, तो रास्ते में पड़ने वाले किसी भी मंदिर में इष्ट देव देवियों के दर्शन करके जाते हैं और सोचते हैं कि इन महान पूज्य आत्माओं के दर्शन करने से हमारे कार्य सफल हो जाएंगे। हम अपने से बात करें, जिनकी पत्थर की मूर्तियों के दर्शन से लोगों के काज संवर जाते हैं वो स्वयं कितनी वरदानी होंगी। जिनकी मूर्तियों के सामने जाकर उनकी साधना करने पर लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो कितनी सिद्धि स्वरूप होंगी। जिनको भक्त लोग वरदाता कहते हैं वो स्वयं कितनी वरदानों से संपन्न होंगी। हैं हम, स्वीकार करना है, केवल अपने स्वरूप में आ जाना है हमें। हम अपने चिंतन को भी बढ़ाएंगे। अब दूसरी तरह से चिंतन करें, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूँ, मुझे सभी को सुख देना है। मेरे दर्शनों से यदि लोग सुखी हो जाते हैं तो मुझे, जब मैं चेतन में हूँ, सब पर सुखों की बरसात करनी है। मुझसे भक्त लोग भक्ति में वरदान की कामना करते रहते हैं। अब जब मैं चेतन में हूँ तो मुझे अपने मुख से ऐसी वाणी बोलनी है मानो सब पर फूलों की बरसात हो रही हो, अमृत बरस रहा हो। मेरे मंदिर में जाकर लोग शांत हो जाते हैं। मुझे स्वयं को शांति का भंडार बना देना है ताकि आने वाले समय में हम शांति का अखंड दान सभी आत्माओं को देते रहें। मैं इष्ट देवी हूँ, मुझे मुख से कोई भी ऐसा वैसा बोल नहीं बोलना है जिससे दूसरे का कल्याण हो जाए, जिससे दूसरे की खुशी नष्ट हो जाए, जिससे दूसरे का उमंग उत्साह नष्ट हो जाए। मैं तो वरदाता हूँ, स्वमानधारी हूँ। मेरे बोल स्वमान से भरपूर ही होने चाहिए, होंगे। मैं असुर संहारिणी हूँ, माया के लिए विकराल स्वरूप धारिणी हूँ, ज्वाला स्वरूपा हूँ, शीतला भी हूँ। तो अंदर में मुझे चित्त को शांत भी रखना है और इन मनोविकारों पर विकराल रूप धारण करके इन्हें नष्ट भी करना है। ज्वाला स्वरूप स्थिति के द्वारा सबके विकर्म और बुरे संस्कार विकार भी नष्ट करने हैं। मैं ऐसी महान आत्मा हूँ।
पूज्य आत्मा हूँ, इष्ट देव देवी हूँ। चले आ जाएं अपने श्रेष्ठ स्वमान में, अपने इस दिव्य स्वरूप को इमर्ज करें, नशे में आ जाएं, बैठ जाएं कुछ क्षणों के लिए। मैं इष्ट देव देवी हूँ, परम पूज्य हूँ। मेरे नैनों में सभी के लिए प्रेम समाया है। मेरे नैनों से सभी को शुभ भावनाओं का दान मिलता है। मेरे वाइब्रेशंस सभी के कलह क्लेश नष्ट कर लेते हैं। मेरे दर्शन सभी को प्रसन्न कर देते हैं, उनके काज संवार देते हैं। मैं इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। मेरे नैनों से, मस्तक से, अंग अंग से चारों शुभ भावनाओं के, सुखों के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। बस एक दो बार इस तरह अच्छा अभ्यास कर लिया करें और दिन में कई बार स्वयं को इस श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित कर लिया करें। केवल स्मृति कर लिया करें। स्मृति से स्वरूप बन जाता है, स्थिति बन जाती है, स्मृति से समर्थी आ जाती है। तो हमें वर्तमान में ही बहुत सुखद फीलिंग होगी, महानताओं की फीलिंग होगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम सभी को अपने जैसा दिव्य फरिश्ता बनाना चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अपनी त्याग और तपस्या के बल पर अपने फरिश्ते स्वरूप को प्रकट करने में सफल हुए, संपूर्ण फरिश्ते बन गए। इस देह को छोड़कर सूक्ष्म लोक में चले गए और शिव बाबा के साथी बनकर महान कार्य संपन्न करने लगे। वैसे ही हमें भी धरती पर रहते हुए फरिश्ते बनना है। बाबा ने इसके लिए हमें बहुत सुंदर स्वमान दे दिया। तुम फरिश्ते हो, डबल लाइट हो, लाइट हाउस हो, पवित्रता के फरिश्ते हो, शांति के फरिश्ते हो, प्रेम के फरिश्ते हो, सबको संदेश देने वाले संदेश वाहक फरिश्ते हो, सबकी रक्षा करने वाले शक्तिशाली फरिश्ते हो, एकदम पवित्र, इस संसार से ऊपर उठे हुए तुम फरिश्ते हो। ये भी कहा तुम्हें संपूर्ण फरिश्ता बनना है और ये याद भी दिलाया कि स्वयं को इस स्वमान में स्थित करो कि मैं फरिश्ता हूं। सबसे पहले हम इस स्वरूप के बारे में थोड़ी सी स्पष्ट जानकारी लें। हम आत्माएं हैं, हमारे पास मन और बुद्धि दो विशेष शक्तियां हैं। मन से हम निरंतर सोचने का काम करते हैं और बुद्धि में विवेक समाया हुआ है। वो विवेक काम करता रहता है अपना। वो सद्विवेक हमारे मन को नई दिशा प्रदान करता रहता है। वो सद्विवेक हमारे कर्मों को श्रेष्ठ करता रहता है।
उससे हमारी बुद्धि तीव्र होती है, हमारी ग्रहण शक्ति बढ़ती है। मन से हम जो कुछ सोचते हैं, हम निरंतर सोचते हैं, हम हजारों साल से सोचते आ रहे हैं। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी सूक्ष्म तरंगे प्रकाश के रूप में, ये बिल्कुल अलौकिक प्रकाश है। ये भौतिक प्रकाश नहीं, ये सूर्य का प्रकाश नहीं, ये बिजली का प्रकाश नहीं, अलौकिक प्रकाश, अभौतिक प्रकाश। तो जो कुछ हम सोचते हैं उसकी सूक्ष्म तरंगे इस प्रकाश के रूप में सारे शरीर में फैलती रहती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं। ये सूक्ष्म एनर्जी है, ये मन की एनर्जी है, ये मन की शक्ति है जो सारे शरीर का वास्तव में संचालन करती है। तो इन सूक्ष्म तरंगों से इस शरीर के अंदर ठीक ऐसा ही प्रकाश का शरीर भी बनता रहता है, बन जाता है। वो हम सब के अंदर है। हमारे विचारों के अनुसार, हमारी भावनाओं के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार उसके रंग बदलते रहते हैं। उसका ओरा दूर दूर तक फैलता रहता है, यानी उसकी किरणें हमसे बाहर भी निकलती हैं और दूर दूर तक फैलती हैं। देखिए, हम सब समझ सकते हैं, जब हमारे विचार संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो मन से पवित्रता की सफेद तरंगे पूरे शरीर में निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। उससे पवित्र शरीर बन जाता है। इन सूक्ष्म वाइब्रेशन से इस स्थूल शरीर की स्थूलता भी जैसे लोप होने लगती है। तो हम अभ्यास करें, हम अपने स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति हूं, दो शरीरों में विराजमान हूं। बाहर स्थूल शरीर, अंदर प्रकाश का सूक्ष्म शरीर। थोड़ी देर के लिए ऐसा विजन बनाएं कि सूक्ष्म शरीर सहित में आत्मा इस शरीर से अलग हो गई, या मेरा ये स्थूल शरीर कुछ क्षणों के लिए लोप हो गया और बच गई मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में। ये है मेरा फरिश्ता स्वरूप। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। हमारे गुणों की, शक्तियों की, प्योरिटी की रंग बिरंगी किरणें हमसे फैलती हैं। अपने इस स्वरूप को देखें, बार बार देखें। मैं ये हूं, ये स्थूल नहीं हूं। इसलिए हमारे इस स्वरूप को डबल लाइट स्वरूप कहा जाता है। डबल लाइट का डबल अर्थ है। पहला अर्थ, मैं आत्मा ज्योति लाइट, मेरा ये शरीर भी लाइट का डबल लाइट हो गए। दूसरा अर्थ, मैं आत्मा ज्योति लाइट स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और मेरा मन भी लाइट, हल्का। फरिश्ते हल्के होते हैं। हमें फरिश्ता बनना है तो हल्का रहना सीखना है। चाहे हम जिम्मेदारियों का वहन करते हों, चाहे हम बहुत भागदौड़ का काम करते हों, चाहे हमें बुद्धि का काम करना हो, स्थूल काम करना हो, हल्के रहना सीखें। थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, हमें हल्के रहना है। सारे बोझ शिव बाबा को समर्पित करके कार्य करने हैं। जिम्मेदारी उसको सौंप देनी है। ये अभ्यास करें। साथ साथ ये सोचें, मैं तो फरिश्ता हूँ। फरिश्ते कभी भारी होते ही नहीं, फरिश्ते बोझ युक्त होते ही नहीं, फरिश्ते बंधन युक्त होते ही नहीं। मैं तो फरिश्ता हूँ, कोई बंधन नहीं। ये विचार भी अपने को देंगे तो हमारा अंतर मन
इसको स्वीकार करता चलेगा। मैं फरिश्ता हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ, मैं योग युक्त हूँ, मैं लाइट हूँ, बिल्कुल हल्का हूँ। और वो हमें ऐसा बनने में संपूर्ण मदद करेगा। ये बहुत सुंदर अभ्यास हम करते चले। मैंने आपको कहा कि अपने जिस स्वरूप को हम इमर्ज करते हैं, जो चित्र, जो दृश्य, जो विजन हम अपने बारे में देखते हैं, वही स्वरूप हमारा इमर्ज होता जाता है। धीरे धीरे हम उसकी ओर ही चलने लगते हैं। दूसरा अभ्यास भी किया जा सकता है। अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को अपने से कुछ दूरी पर सामने ही देखो। 10 फीट दूरी पर, 5 फुट दूरी पर, और ज़्यादा दूरी पर अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, मस्तक में चमकती हुई तेजस्वी आत्मा और नीचे प्रकाश का शरीर, जिससे रंग बिरंगी बहुत अलौकिक आकर्षण करने वाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं, अपने सामने उसको देखो। अपने को ये भाव ना दें, ये मैं हूँ। और धीरे धीरे अभ्यास करें कि मेरा ये फरिश्ता स्वरूप धीरे धीरे चलकर मेरी ओर आता है और मुझ में समा जाता है। अब मैं इस शरीर में भी फरिश्ता हूँ। मैं अवतरित फरिश्ता हूँ। मैंने अवतार लिया है। जैसे शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, मैंने भी इस धरा पर अवतार लिया है, उसके साथ दिव्य कार्य करने के लिए। मैं इस धरा पर फरिश्ता अवतरित हुआ हूँ, सबको भगवान का संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस धरती पर संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए। फीलिंग दें, मैं फरिश्ता इस देह में अवतरित हुआ हूँ, मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे बाबा जब दूसरे के तन में प्रवेश करते हैं तो उस तन के बंधनों से मुक्त रहते हैं, ऐसे ही मैं फरिश्ता भी इस तन में आया हूँ, इसके सभी बंधनों से मुक्त हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता संपूर्ण पवित्र होता है। फरिश्ते की ओर सब आकर्षित होते हैं, फरिश्ता किसी की ओर आकर्षित नहीं होता। फरिश्ता सबको देता है, लेने की कामना नहीं रखता। फरिश्ते के वाइब्रेशन सबको प्रभावित करते हैं, सबको बल देते हैं, किसी और के वाइब्रेशंस उसको टच नहीं करते। मैं फरिश्ता हूँ। इस स्वमान को बढ़ाते चलें। कभी कभी ऐसा भी देखा करें, मेरे ही पीछे ऊपर को मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप खड़ा है। मेरे सामने मेरा फरिश्ता स्वरूप खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने ऊपर हाथ उठाया है और उसके हाथ से सभी को वरदान मिल रहे हैं, उसके हाथ से किरणें निकल रही हैं, सभी पर पड़ रही हैं। ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूँ। फरिश्ता सभी बंधनों से मुक्त होता है। फरिश्ता डिटैच होता है। हमें फरिश्ता बनना है, कहीं भी बंधना नहीं है, अटकना नहीं है, रुकना नहीं है। इसका अर्थ है, चाहे हम सेवाएं करते हैं, समर्पित हैं, हम मैं और मेरे से अपने को बाहर निकाल लें, इसका बहुत विस्तार है, सब जानते हैं। विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मनुष्य अपना सब कुछ छोड़कर चला आता है, दुनिया के सभी बंधनों को क्षण भर में तोड़ कर निकल जाता है, लेकिन वो
और कुछ बंधनों में बन जाता है, कुछ सूक्ष्म और रॉयल बंधन, कुछ मैं और मेरेपन के बंधन उस महान पुरुष को बांध लेते हैं और वो अपने लक्ष्य से दूर चला जाता है। आए थे फरिश्ता बनने और आकर बंध गए। जिनको महान फरिश्ता बनना हो वो अपने को बंधन मुक्त करें, सूक्ष्म बंधनों से मुक्त, क्योंकि बिना संकल्पों के बंधनों से मुक्त हुए बिना कोई भी योग युक्त बन नहीं सकता। और हमें फरिश्ता बनना है, इसलिए भी बनना है आने वाले समय में हमारी सभी सेवाएं, हमारे द्वारा दी जाने वाली सकाश, सभी धर्मों की आत्माओं को संदेश हम अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही देंगे। आपको मालूम हो, इस धरा पर दो बड़े धर्म, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, फरिश्तों को ही मानते हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानते। जैसे भारत में सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग देवी देवताओं में मान्यता रखते हैं, भावना रखते हैं। इन दोनों धर्मों की भावना, मान्यता फरिश्तों में है। भगवान के बारे में तो लोग बहुत कम जानते हैं, उसका ज्ञान तो प्राय सभी जगह लोप हो गया है, उससे किसी का संबंध भी नहीं रहा। लेकिन फरिश्तों के बारे में संपूर्ण विश्वास, उनके बारे में आकर्षण अब तक भी मौजूद है। हमें याद रखना है, परमपिता परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं। कोई उसे अपना परमपिता माने या ना माने, वो जानता है ये सब मेरे बच्चे हैं। बहुत सारे धर्मों में अब भगवान के अस्तित्व को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ये तो है कलयुग के अंत का प्रभाव। शिव बाबा भी ये देखकर हंसता है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में ही कितने भ्रमित हो रहे हैं, ये मानने को भी तैयार नहीं कि भगवान है और हम उसकी संतान हैं, औलाद हैं, वो हमारा मालिक है। लेकिन उसे सबको मुक्ति में तो ले जाना ही है, क्योंकि वहीं से सब इस संसार में आए हैं और इस कल्प की समाप्ति पर सभी आत्माओं को देह और देह के बंधन छोड़कर अपने धाम चलना है। कोई चलना चाहे या न चाहे, कोई इसको माने या न माने, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये महाविनाश महाकाल के द्वारा जो सब कुछ अब होगा, तो सभी को वापस चलना है, मुक्ति में जाना है। और आत्माओं को मुक्ति का वरदान, मुक्ति का अधिकार, मुक्ति में जाने का टिकट कहें, तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक वो एक बार सच्चे दिल से ये न मान लें कि वो हमारा पिता है, हम उसके हैं, वो हमारा है। बस हमारा कहते ही उसकी मुक्ति वर्षे के रूप में आत्माओं को प्राप्त हो जाएगी। तो मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इन दोनों धर्मों की अनेक आत्माओं को, आप जानते हैं संसार में बहुत ज़्यादा जनसंख्या इन दोनों धर्मों की आत्माओं की है। इन आत्माओं को संदेश मिलेगा हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा। जब वो हमें फरिश्ते स्वरूप में देखेंगे तो जो हम कहेंगे वही स्वीकार कर लेंगे। हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही धर्म पिताओं को भी यहीं से बल, धर्म स्थापना का बल और ज्ञान प्राप्त होगा। तो हमें इस शरीर में रहते हुए यहीं फरिश्ते बनना है। तब बाबा के द्वारा हमें निमित्त बनाकर ये विशाल सेवा होगी
अन्यथा आप जानते हैं धर्मों में आज कट्टरता है। लोग केवल वही सुनते हैं, वही मानते हैं जो उनके ग्रंथों में लिखा है, और किसी सत्य को लोग स्वीकार नहीं करते। चाहे कुछ भी हो जाए वो कहेंगे बस यही सत्य है। लेकिन जब वो अपने सामने फरिश्तों को देखेंगे तो उन्हें कुछ भी मानने में कठिनाई नहीं होगी, स्वीकार कर लेंगे। दूसरी बहुत बड़ी सेवा हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा होनी है। ध्यान दें, जो महानात्माएं विनाश के भयानक काल में संसार को सुख शांति का वरदान देना चाहते हैं, सोच लें विनाश काल में इस धरा पर हाहाकार हो जाएगा। एक दो दिन के लिए नहीं, सालों साल त्राही त्राही मच जाएगी। ऐसे में जिन्होंने फरिश्ता स्वरूप धारण किया होगा, जिन्होंने अपने फरिश्ते स्वरूप के बहुत अच्छे अभ्यास किए होंगे, उनके द्वारा विनाश काल में तड़फते हुए मनुष्यों को शांति मिलेगी, चैन के वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे, वो उनके बोझ को हल्का कर सकेंगे। हम शायद कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि विनाश काल में इस धरा पर क्या क्या खेल होगा। हम इतना ही समझ सकते हैं, जो इन आंखों से दिखाई देता है वो कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे देखते देखते सब कुछ नष्ट हो जाएगा, प्रकृति विध्वंस करेगी। ऐसे में जब संसार के अनेक भक्त अपने इष्ट देवों को पुकारेंगे तो हमारा फरिश्ता स्वरूप उन्हें एहसास कराएगा कि ये महान फरिश्ते हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। वो थोड़े निर्भय हो जाएंगे, वो निश्चिंत हो जाएंगे। हम ध्यान दें, बहुत बड़ी सेवा हमारा इंतजार कर रही है। हमें बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। हम साधारण नहीं हैं, हमारे काम भी साधारण नहीं हैं। इसलिए अपने से बात करें। जिन्हें बहुत बड़े काम करने हों, उनके लिए एक एक पल कितना मूल्यवान होता है। उन्हें अपना एक एक क्षण छोटी छोटी बातों में व्यतीत नहीं करना चाहिए। अलवेलापन उनको शोभा नहीं देता, वो आलस में सोए नहीं रह सकते। तैयार करें आप, हमें आने वाले समय में महान कर्तव्य करने हैं। स्लोगन लिख लें अपने पास, हे फरिश्ते, हे महान आत्मा, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उठो, अपने को सशक्त बनाओ, अपने को शक्तिशाली बनाओ। कहीं भी अपने को उलझाओ नहीं, कुछ काम नहीं आएगा। किसने कितनी सेवाएं की, कौन बड़ा था और कौन छोटा, कौन बड़े पद पर था और कौन साधारण सेवाधारी था, इसको कोई नहीं पूछेगा। बाबा ने कह दिया है, बड़ा वो है जिसकी स्थिति बड़ी हो। इस संसार को वही आत्माएं बहुत कुछ दे पाएंगी जिन्होंने सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न किया होगा। चिल्लाती हुई आत्माएं, दुखों से तड़फते हुए मनुष्य हमारे द्वार पर आएंगे, हमारा द्वार खटखटाएंगे। हमें उनको चैन देना ही होगा। हमें उनके दुख हरने ही होंगे। हम ये नहीं कह सकेंगे जाओ हमारे पास समय नहीं है। और यदि हम स्वयं को खजानों से भरपूर नहीं करेंगे तो शायद हमें भी सुख और चैन की आवश्यकता महसूस हो। हम भी किसी की ओर प्यासी नज़रों से देखने लगें कि कोई हमें चैन दे, कोई हमें सुख दे। तो उठो, अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करो। कभी ऐसा अनुभव करो
मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, चले मेरे साथ सभी। मैं तेजस्वी फरिश्ता, मैं दिव्य फरिश्ता आकाश में, बंधन मुक्त, पवित्रता का फरिश्ता, शांति का फरिश्ता। मुझसे चारों ओर दिव्य तेज फैल रहा है। संसार के अनेक लोग मेरे इस दिव्य स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। और ऊपर चलें। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में हूँ। देखिए, सूक्ष्म लोक को अपने सामने इमर्ज करें, फील करें। मैं वहां सामने बाप दादा, अति तेजस्वी फरिश्ता, और चारों ओर देखें अनेक फरिश्ते विचरण कर रहे हैं। संकल्प शक्ति से ही उड़कर इधर उधर जा रहे हैं। ऐसे बंधन मुक्त हैं हम। ये हमारा स्वरूप है। अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को सूक्ष्म लोक में भी मर्ज करें। अपने को फीलिंग दें, भावना दें, ये मेरा स्वरूप है, मुझे ऐसा ही बनना है। तो अपने विचारों को शुद्ध करते चलें, अपने अंदर शक्तियां भरते चलें, अपने को बंधनों से छुड़ाते चलें। याद रहे, जब हम स्वमान में स्थित हैं, हम फरिश्ते हैं। जब हम ईश्वरीय नशे में हैं, हम फरिश्ते हैं। जब हम संसार के और कार्यों के विचारों से मुक्त हैं, तो हम फरिश्ते हैं। जब हम गहन चिंतन में मग्न हैं, तो हम फरिश्ते हैं। अर्थात सांसारिकता से परे, इस संसार के वाइब्रेशन से, इफेक्ट से परे हम फरिश्ते हैं। आओ हम सब फरिश्ते बने और अपने स्वरूप को इमर्ज करें। मैं तेजस्वी फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता इस संसार के लिए वरदान हूँ। जिसने मुझे फरिश्ता बनाया वो स्वयं भगवान, सर्वशक्तिवान, पवित्रता का सागर है। उसने मुझे फरिश्ता बनाकर इस धरा पर भेजा है। जाओ बच्चे, संसार का कल्याण करो, सबके दुख हरो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आकर हम सभी को स्वमान में स्थित कर देते हैं। इससे हमारे सभी अरमान पूर्ण हो जाते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा कि हम इस संसार के भी काम आ गए और भगवान के भी काम आ गए। कहाँ आज तक हम भगवान को पुकारते थे और कहाँ उसने हमें आकर स्वीकार कर लिया, अपने श्रेष्ठ कार्य में लगा दिया, अपना बल प्रदान किया। और ये भी सत्य है, जो इस समय उसके कार्य में आ जाएंगे, जन्म जन्म वो उनके काम आएगा। हम भगवान के काम आ गए तो भगवान हमारे काम आ जाएगा। जब भी हम भक्ति में उसे याद करेंगे, तुरंत महसूस होगा कि उसकी मदद हमें मिलने लगी है। बाबा हमारे आध्यात्मिक लेवल को बहुत ऊंचा उठाते हैं। हम आत्माओं को याद दिलाते हैं, बच्चे तुम पूर्वज हो। हम सहज भाव से इस संसार में चलते हैं,
हम अलबेले होकर चलते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, परंतु जैसे ही हमें ये याद आता है हम तो पूर्वज हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी कार्य करने की विधि बदल जाती है, हमारा चिंतन और दृष्टि भी बदल जाती है। तो बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तुम भी मास्टर हो परंतु पूर्वज भी हो। क्यों हो पूर्वज? क्योंकि सबसे पहले पहले तुम ही इस सृष्टि पर अवतरित हुए थे। आत्मा परम धाम से आती है, यूं तो सभी आत्माओं को नीचे आना होता है, पर जो हीरो एक्टर हैं वो सबसे पहले उतरते हैं, उनसे ही फिर परिवार बनते हैं, उनकी वंशावली बनती है। तो वो जैसे बीज हो गए अपनी संपूर्ण वंशावली के, इसलिए वो पूर्वज कहलाते हैं। तो हम सभी पूर्वज हैं। हर व्यक्ति अपने पूर्वजों पर गर्व करता है। हम भी जब पढ़ा करते थे, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे, उनकी कहानियां पढ़ते थे, उनकी शक्तियों को जानते थे, तो हमें बड़ा गर्व होता था। हम ऐसी महान आत्माओं के वंशज हैं। हमारे पूर्वज देवी देवता, हम देवों की संतान और वो हम ही हैं। जन्म लेते लेते अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। हमारा आदि स्वरूप श्रेष्ठ देव स्वरूप, संपूर्ण पवित्र स्वरूप, तो ये संसार भी अपने पूर्वजों पर नाच करेगा। हमें विचार करना है, हमारी स्थिति ऐसी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए कि हमारी संपूर्ण वंशावली हम पर गौरवान्वित हो। दूसरी बात, क्योंकि हम एक विशाल वंशावली के बीज हैं, पूर्वज हैं, बीज का प्रभाव सारे वृक्ष पर पड़ता है। यदि हम अपनी वंशावली का एक वृक्ष बनाएं तो हमें महसूस होगा कि हम उसके बीज, हमारा संपूर्ण प्रभाव हमारी पूरी वंशावली पर पड़ता है। हम पूर्वजों का संपूर्ण प्रभाव हमारी वंशावली पर पड़ता है। हमारी वंशावली से ही दूसरे दूसरे धर्म उत्पन्न हुए। उनके धर्म पिताओं ने हमारी वंशावली में ही तो जन्म लिया था। ये कोई रहस्य है जानने योग्य। इसलिए बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही है, जरा उस पे ध्यान आकर्षित करें। तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। सोचने की बात है। इस